कि माफ क्या कर दिया, हमारी समझ में नहीं आ रहा सरकार कर क्या रही है। किसान की तो दिखाई दे रहा छाती पे चढ़ा रखा है, मान लो वो तो एक तरीका का बोझ रखा है उसके ऊपर पे। किसान हर जगह जहाँ देख रहा है वहाँ, ये पूरी यूपी की बात कर रहा हूँ, हर किसी का बिल शो हो रहा है। खादी के लिए तो परेशान रहता ही है किसान। जरूरत है 10 गाड़ी की, 5 पहुँचती हैं वहाँ से, तो क्या करेगा किसान। तो बस किसान को क्या चाहिए, ये 2 चीजें मिलती रहे तो किसान वैसे भी खुश रहेगा। लगा रहा है बीघे का 8-10 हजार रुपए, निकल रहा है 7-8 हजार रुपए का, तो क्या करेगा किसान बताओ। आत्महत्या भी कर लेते हैं, ज्यादा कर्जा हो जाता है, लेके इधर उधर से लगाते हैं। जब खेती छोड़ ही देंगे, जब खेती में कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर खेती कौन करेगा, तो खाएंगे क्या ये बार वाले। गेहूं भी नहीं कोई करेगा तो फिर क्या खाएंगे, आलू कोई नहीं करेगा तो क्या खाएंगे, सरसों नहीं होगी तो क्या खाएंगे बताओ। सरकारी स्कूलों में अपनी हिसाब से शिक्षा मिल ही नहीं रही है, तो आदमी ज्यादातर प्राइवेट की तरफ भाग रहा है ना। बाद वाली किसान तो कहाँ कहाँ बिल फ्री चल रहा है, बिल तो हमें दिखाई दे रहा है बराबर शो कर रहा है, कहाँ फ्री चल रहा है हमारे का बिल वो भी शो कर रहा है। नहीं बता रहे हैं किसानों का मतलब बता रहे हैं, मगर अकाउंट में अगर देखा जा रहा है, वो किसान वो दगदग से उसी से तो मरा जा रहा है कि बराबर शो दिखा रहा है उसके अकाउंट में, पूरा बिल बाकायदा दिखा रहा है। माफ क्या हो रहा हमारी समझ में नहीं आ रहा। आज किया है, अभी निर्णय दे दिया है, मान लो बिल माफ चल रहा है, मगर 4 दिन बाद वही वसूली करने लगे तो क्या फायदा। किसान के तो अकाउंट में तो शो कर रहा है ना, वो तो माफ है नहीं उसके, खाली सबकी नजर में है माफ चल रहा है बिल मान लो, मगर उसके अकाउंट में तो शो कर रहा है ना, पूरा बिल दिखाई दे रहा है बाकायदा कि माफ क्या कर दिया। हमारी समझ में नहीं आ रहा सरकार कर क्या रही है इसमें। माफ कर दिया तो उसे जीरो बिल दिखाओ उसका। सही बात है, उसका जीरो दिखाना चाहिए, नहीं कि समर का बिल जीरो दिखाओ, तो वो समर वाले क्या करें, उनके तो दिखाई दे रहा पूरा बिल आ रहा है। किसान की तो दिखाई दे रहा छाती पे चढ़ा रखा है, मान लो वो तो एक तरीका का बोझ रखा है उसके ऊपर पे। जब वो वहां से बोझ हट जाएगा तब उसे शांति मिलेगी ना। सही बात है, बिल्कुल बात भाई, जब उसके छाती पे रखा, चांद पे रखा है वजन, तो वो क्या बोलेगा, ना कुछ बोल पाएगा ना कुछ कह पाएगा। किसान हर जगह जहाँ देख रहा है वहाँ, ये पूरी यूपी की बात कर रहा हूँ, हर किसी का बिल शो हो रहा है। और क्या कि बिल माफ है, माफ कहने से है आपके, जब तक उसका माफ नहीं हो रहा है अकाउंट में शो कर रहा है तो माफ क्या है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। खादी को लेकर इतनी परेशानी चलती है, उसके लिए क्या कहें। खादी के लिए तो परेशान रहता ही है किसान, क्योंकि हर बार भाई एक खादी के टाइम पे कहीं आती है माल, कभी कम आता है कभी ज्यादा आ जाता है, ज्यादा तो कम आता ही नहीं है, खैर कम ही आता है। जरूरत है 10 गाड़ी की, 5 पहुंचती हैं वहां से, तो क्या करेगा किसान, तो जैसे मिलेगी जैसे लगाएगा ना। व्यापारी अपने पास रख लेते हैं, एक किसानों के लिए रह जाए सरकारी गोदाम पे, तो वो ऐसा है ना, सरकारी गोदाम पे क्या वो देखते हैं ये हमारे परिवार के हैं या घर के हैं, तो उन्हें पहले मिल जाती है, बाद बाकी जो आम आदमी है वो तो लाइन लगाए खड़ा ही रहता है ना, उसे तो बाद में ही मिलती है। अब जो किसी के पास मान लो जमीन है नहीं है, अटाई बटाई पे कर रहा है, उसको तो मिलती भी नहीं है, क्योंकि वो फर्द मांगते हैं, कहीं कुछ मांगते हैं, तो वो तो मिलती नहीं। कहीं फर्द वाले तो उन्होंने खाना पूर्ति पहले कर देते हैं वो भाई। इसके पास जो बटाई उगाई पे कर रहा है उसको फर्द नहीं है उसके पास, तो उसको खाद नहीं मिलती है। उसको कहाँ मिलती है, उसको तो कोई सुविधा बता रहे ये लेके आओ कि वो लेके आओ, तब उसको कहीं खाद देते हैं, और फिर वो घंटों लाइन में लगा रहता है, फिर भी माल ही नहीं मिलता है, उपजाऊ नहीं हो पाता है ना पूरा। पहले में और अब में क्या फर्क है, मतलब पहले सरकार थी उसमें सरकार में क्या, सरकार को खाली किसान के को क्या चाहिए, एक भाव चाहिए, उसकी फसल का भाव अच्छा मिले उसे, और उसे टाइम पे खाद चाहिए। बस किसान को क्या चाहिए, ये 2 चीजें मिलती रहें तो किसान वैसे भी खुश रहेगा। उसे 2 ही चीजें नहीं मिलेंगी और सही भाव से नहीं मिलेंगी तो वो वैसे भी परेशानी है ना। और आप देख ही रहे हो मेहनत बहुत ज्यादा है खेती में और पैदावार कम होती है, कभी कीड़ा लग जाता है फसलों में तो कहीं कुछ रोग आ जाता है, तो किसान वैसे भी जाता है, उससे भी लगा रहा है बीघे का 8-10 हजार रुपए, निकल रहा है 7-8 हजार रुपए का, तो क्या करेगा किसान बताओ। परेशान तो है ही, वैसे भी बहुत से लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, ज्यादा कर्जा हो जाता है, लेके इधर उधर से लगाते हैं तो उन पे कर्जा भी हो जाता है, क्या करें वो फिर ये बाद में कहाँ से देंगे बताओ। या जमीन बेचते हैं अपनी, और नहीं तो आत्महत्या कर लेते हैं, खुदकुशी भी कर लेते हैं, बहुत लोगों ने की होगी, हम ये नहीं कह रहे हैं।
सरकार का इसमें क्या मतलब सरकार का क्या रहेगा? सरकार का ये है, सरकार को अपना भाई देखो, सरकार सब कोई किसी को घर से नहीं दे जाता। बड़े सरकार कोई मान लो ऊपर बैठा उसे उसके पास तो कोई पहुंचता ही नहीं है। ये समस्या तो सब अपने अपने राज्यों की और अपने अपने जिलों की है ना भाई। सरकार थोड़ा ना, मान लो कोई भी है, मोदी जी है या कोई भी है XYZ, तो उन्हें पता ही नहीं चलता है वहां तक क्या हो रहा है, आगे क्या नहीं हो रहा है। वो तो जो कागजों में पहुंच रहा है उनके पास वही तो जानेंगे ना वो। तो इस मतलब इसमें अगर आपको इस पूरे खेत की अगर बात की जाए तो कितना आपका खर्चा आया हुआ है 1 बीघा में? अब 1 बीघा में 8,000 रुपए की लागत लगी थी। और मान लो इन लोगों को देंगे तो 8, 9, 10 हजार रुपये बैठ जाएगा। देखो माल एक ट्रॉली निकलेगा, क्या क्या हो रहा है, भाव वहाँ भी डाउन चल रहा है, वो भी नहीं, किसान क्या करेगा बताओ। वो भाव तो गिरा हुआ है, वो 250, 200 रुपए पैकेट जा रहा है, उससे क्या होगा किसान का। नहीं तो सरकार को ये तो पता रहता है कि सरकार को मतलब जैसे किसान ने अपनी खेती पैदा की है, जो खेती में जो पैदा किया है, तो कम से कम सरकार को ये तो पता लग रहा है कि किसान अपनी फसल का पैसा नहीं लगा पा रहा है। ये तो सरकार को पता ही है ना। क्यों नहीं, किसान को क्यों नहीं पता है भाई? सरकार को ये क्यों नहीं पता है कि किसान कितना लगा रहा है? मान लो आलू करना है अगर किसान को, तो वो भाई 1 बोरी डालेगा ना उसमें। नहीं जैसे आलू आपने अब उगा लिया, कितनी मेहनत कर लिया आपने, कितना ही पैसा लगाया, लेकिन कम से कम इस आलू का पैसा आप अपने हिसाब से तो लगा सको। हाँ, ऐसा तो होना ही चाहिए जो हम अपने हिसाब से भाव उसका ले सकें। सरकार को ये तो पता है किसान अपनी फसल का पैसा नहीं ले पा रहा है। नहीं ले पा रहा है, वो तो हकीकत बात है। बहुत से राज्यों में है जहाँ किसान अपने हिसाब से बेच रहा है, जैसे पंजाब वगैरह है, वहाँ फसल वैसे बिक रही है। यहाँ तो हमारे यहाँ तो सब व्यापारी लोग करते हैं ना आके भाव, ना आड़तिया लोग करते हैं यहाँ पे। यहाँ किसान थोड़ा ना करने जा रहा है, किसान को तो लेके पहुंच गया मंडी में और भाव भाई जो मिलेगा वो लेगा, फिर क्या करेगा, मजबूरी नहीं तो क्या घर वापस ले जाओ अपनी ट्रॉली, क्या करोगे। सरकार को खाद, किसान को और भाव, 2 चीजें तो बहुत ध्यान देना चाहिए किसानों के लिए। नहीं तो किसान आदमी क्या करेगा, लागत लगाएगा, मेहनत करेगा। और बहुत से लोग छोड़ भी जाते हैं खेती अपनी, देखते हैं कुछ धंधा करेंगे, धंधा में, बिजनेस में। अब दे रही है, मान लो सुविधा दे रही है, धंधे वाले को दे रही है, अब किसान आदमी धंधा करने लगा, फिर खेती कौन करेगा? ये है, खाओगे कहाँ से? खाओगे कहाँ से? ये जनता मान लो है, जब खेती छोड़ ही देंगे, जब खेती में कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर खेती कौन करेगा? तो खाएंगे क्या ये बाहर वाले, सिटी वाले भी, मान लो धंधे वाले भी क्या खाएंगे? सही बात। गेहूं भी नहीं कोई करेगा तो फिर क्या खाएंगे? आलू कोई नहीं करेगा तो क्या खाएंगे? सरसों नहीं होगी तो क्या खाएंगे बताओ भाई। जब सब चीज करेंगे तभी तो कुछ जो लोग मान लो बाहर काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो तभी तो खाएंगे ना। जब किसान पैदा करेगा तभी मिलेगा उनको। सरकार ने कहा सरकारी स्कूल बंद होंगे, उसके लिए क्या कहेंगे आप? सरकारी स्कूल क्या करोगे? सरकारी स्कूलों में अब उतनी हिसाब से शिक्षा मिल ही नहीं रही है, तो आदमी ज्यादातर प्राइवेट की तरफ भाग रहा है ना, क्योंकि सरकारी स्कूलों में गौर देते नहीं है, कोई वो करते नहीं, इतना टीचर लोग ज्यादा गौर नहीं करते हैं, बच्चों पे पढ़ाई नहीं करते। आजकल प्राइवेट में ज्यादा जा रहा है आदमी, आज तक प्राइवेट को ज्यादा पकड़ रहा है। कि सरकारी टीचर की सैलरी तो बहुत होती है भाई, वो तो वेल ट्रेंड होता है, मगर उन्हें भाई उससे सैलरी तो ट्रेंड होती है ना, वो मेहनत करते हैं, उनको पहुंचे वहां तक, उन्हें तो सैलरी मिलेगी ना। नहीं तो पढ़ाने के लिए भी तो मेहनत तो मगर वो पढ़ाने के लिए मिल रही है ना। चीज पे आप कहीं चुपके से जाके देखो ना, स्कूलों में जहाँ कोई नहीं जान पाए तब पता चलता है ना क्या हो रहा है स्कूलों में, क्या नहीं हो रहा है। आप उस चीज को तो गवर्नमेंट छुपके से जाए या कोई चीज देख रहे हैं, आप लोग आजकल पिक्चरों में दिखा रहे हैं, मान लो फिल्म इंडस्ट्री में दिखा रहे हैं, वो चुपके से जाते हैं किसी चीज को जानने के लिए, तो वो चीज अपनाओ ना, उसको चीज को तब असलियत दिखती है ना उसमें। सही बात है। ऐसे क्या बता दिया हमारे 4-7 साल चलने सिपाही, उन्होंने पहले ही फोन कर दिया कि हाँ फलाने आज तुम्हारे यहाँ दबिश पड़ने वाली है। वो सारी चीज सुधर गई, लोग कागज कार्रवाई में सब सुधर गई, क्या करोगे बताओ? क्या पढ़ाई हो रही, क्या नहीं हो रही, क्या पता है? बताओ मुझे। ये बोल दिया सरकार ने, कोई भी सही XYZ, पहले सिलेंडर कितने का मिल रहा था? 400-500 रुपए का, आज की डेट में कितना है? 886 रुपए का मिल रहा है एजेंसी से। 76 रुपए का। हाँ, 76 रुपए का मिल रहा है, 876 रुपए का मिल रहा, बताओ। अब आज आदमी जब पूरे दिन मेहनत करेगा, तब 2 दिन की झाड़ी इकट्ठी करेगा, तब जाए 2 दिन में भी नहीं आएगा उसकी, तब भी 76 रुपए, तो अभी 76 रुपए ऊपर निकल गए। बताओ 2.5 दिन की झाड़ी लगाएगा तब जाके एजेंसी पे सिलेंडर लेगा। कहाँ सब्सिडी जा रही, किसके खाते में दिख रही है? मुझे तो दिख नहीं रही है, क्योंकि हमारे खुद खाते में नहीं आ रही है। बताओ, वो तो हमें उतने का ही मिल रहा है ना। पहले बोल दिया सब्सिडी आएगी, कहाँ सब्सिडी दिख रही है? हमें तो कहीं नहीं दिख रही है। आप बताओ, अगर आपके खाते में आ रही हो तो आप करवो चाहें आपसे भैया। अरे हम आपसे करवो चाहें, अरे दो बातें पूछे। अच्छा सच बताना कि मतलब कैसे परिवार का पालन पोषण कैसे चलता है?
चलो भैया परिवार को तो भैया बहुत करने चलते हैं। जैसे जैसे का है ना लो पानी आलू हतो देगा खा लो दोईगा 10,000 10,000 खाए लो। हाँ। सिलेंडर वलेंडर कैसे जुगाड़ लगाते हैं? सिलेंडर ही जुगाड़ ही ना लगाते मैं कनेक्शन काट दो कनेक्शन काट दो, खेल खत्म कर दो। राशन से जुगाड़ चल रही है? हाँ राशन तो है भैया अब। राशन है? हाँ राशन चल रहा है को बराबर। राशन ठीक ठाक मिल जाता है? राशन तो मिल जाता फ्री नहीं तो खाए लायक मिलता है? और जैसे कैंडिडेट है वैसे ही मिलता भैया। खाए वाला का बोरी थोड़ी ना भरती है ना खाए लायक मतलब जैसे राशन में बहुत से राशन होता है कीड़ा मतलब सही यार। अच्छा राशन जी एकदम बिंदास मिलता है। तो आप मतलब बच्चे हैं पढ़ाई बच्चों को कैसी करवा रहे हैं? पढ़ाई भैया अब कुछ ना है सरकारी में ही जा रहे हैं। सरकारी में? छोटे हैं अच्छा देते हैं। पढ़ाई ठीक होती सरकारी में? पढ़ाई ऐसे ही होते हैं तो सरकारी में क्या पढ़ाई है हैं? कुछ ना पढ़ाई हो सरकारी में टाइम कट रहे हो बस गरीब आदमी को कर पाए टाइम पास हो रहा है तो पैसे ही ना बच रहे हो खेती में पढ़ाई कहूँ